नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कफ़ा बिल मर्इ काज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह जल्ला शानहू ने इस कायनात का निज़ाम बनाया, चाँद सूरज को पैदा फरमाया और इनको पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ने इनको एक तरतीब में चलाया और ऐसी तरतीब अल्लाह ने इनकी लगाई कि आज से जो 1000 साल पहले जिस टाइम पे सूरज निकलता था, आज भी सूरज उसी टाइम पे निकलता है और उसी टाइम पे वो ग़ुरूब होता है। इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों, जो चाँद है वो भी अपने टाइम पे निकलता है और अपने टाइम पे ग़ुरूब होता है। सूरज की इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो 1 मिनट या 1 सेकंड भी आगे या पीछे हो जाए, और मेरे भाई और दोस्तों, चाँद की भी इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो थोड़ा सा आगे या पीछे हो जाए। ये अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह ने इस निज़ाम को जो तरतीब दी है, उस तरतीब से ये सारा निज़ाम चल रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, जब इस निज़ाम में जो तरतीब अल्लाह ने दी है उसमें थोड़ा सा जब रद्दोबदल होता है तो मेरे भाई और दोस्तों, वो अल्लाह की निशानी होती है और लोगों को दिखाने के लिए कि अल्लाह वराउल वरा है, जो चाहे कर सकता है। इसी तरह जो सूरज ग्रहण है, चाँद ग्रहण है, वो भी एक अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सूरज ग्रहण हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मक़सूद ये था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज में और मशहूर हो जाते और सदका ज़कात करते, हत्ता कि आप गुलाम भी आज़ाद करते थे। ये भी रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, सही मुस्लिम की मैं हदीस आपको बयान कर रहा हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब सूरज ग्रहण होता या तेज़ आंधी आती, हवा चलती, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लंबी सारी नमाज पढ़ते, लंबे लंबे सजदे करते, ठीक है, और सदका ज़कात करते। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक़बूल है और हमारा भी, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम भी चलते हैं। और जब भी कभी सूरज ग्रहण हो और ये अल्लाह की निशानियों में से, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। हमारी सुन्नत ये है कि हम भी नमाज में मशगूल हों और सदका खैरात हम करें। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शान फरमाते हैं, अश-शम्स वल कमर वन नजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह, सूरज मेरे ताबे, चाँद मेरे ताबे, हवाएं मेरे ताबे, व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। ये देखो सी किसी ने मेरे तलब फरमा रही है। वल अर्ज़ फ़रशनाहा फ़निअमल माहिदून, आसमान को क्यों देखते? अलम तरौ कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, किसने उठाया आसमानों को? वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वजल्नस समा सक़्फ़म महफूज़ा अलम नजअल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व ख़लक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलनल लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजम वहाजा व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा कुल लिमनिल अर्ज़ु मन फ़ीहा। अल्लाह का दावा सुनो, कुल लिमनिल अर्ज़ु मन फ़ीहा कुल मर रब्बुस समावाति सब्बि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम कुल मन बियदिहि मलकूतु कुल्लि शै व हुवा अजीरु वला जार अलैहि। कौन है ज़मीन का मालिक? कौन है आसमान का मालिक? आसमान उसके कब्जे में, ज़मीन उसके कब्जे में, हवाएं उसके कब्जे में, मौत उसके कब्जे में, चाँद सूरज का निज़ाम उसके कब्जे में। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिंदगी का मालिक, मौत का मालिक, ताकत का मालिक, किब्रियाई का मालिक, जबरूत का मालिक जल्ला जलालुहु, वो शहनशाह, वो शहानशाह,
वो बादशाह, वो मेरा मौला है। मेरे भाई और दोस्त, उससे मोहब्बत करें, उसकी तारीफ करें। ये सारा निज़ाम जो अल्लाह ने चाँद सूरज का बनाया, ये अल्लाह की मर्जी से काम करता है और अल्लाह की मर्जी से ही अब अमल करता है। चाँद सूरज रोशनी देते हैं तो अल्लाह की कुदरत से देते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं, एक पत्ता भी अगर वो हरकत करता है तो अल्लाह जल्ला शानहू की एक हुक्म से और अल्लाह जल्ला शानहू की मर्जी से हिलता है। मेरे भाई और दोस्तों, ये चाँद ग्रहण जो है, ये सूरज ग्रहण जो है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। वो आज हमारे ये खुराफात बनी हुई है। बहुत सारी खुराफात ये है कि औरत जो है वो हामला औरत कोई काम ना करे सूर्य ग्रहण जब लग जाए, और हामला औरत वो ना करे, ये ना करे, और ऐसी और कई तरह की खुराफात बनी हुई है। अगर बच्चे का कोई कान नहीं हुआ है, अगर बच्चे का कोई अज़ू नहीं बना, तो हमारे लोग ये कहते हैं कि चाँद सूरज ग्रहण में इसने कोई काम किया होगा। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, ये सब खुराफात है। ऐसा कुछ नहीं होता, ना साइंसी तौर पे कोई ऐसी तहकीक है, ना हमें कुरान हदीस में मिलता है कि चाँद सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण होगा तो जो हामला औरत है या उसका बच्चा ठीक नहीं पैदा होगा या उसमें कोई नक्स पैदा होगा। ये सब खुराफात हैं, हिंदुओं की सारी रस्में हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है और ना ऐसा कुछ होता है। सिर्फ जो होता है वो सिर्फ अल्लाह करता है, अल्लाह के कब्जे में है। उस इंसान की जान, जवानों की जान, हर तरह की जान जिस अल्लाह के कब्जा कुदरत में है। किसी का नफ़ा होना है तो वो भी अल्लाह के हुक्म से होना है, किसी का नुकसान होना है तो वो भी अल्लाह के हुक्म से होना है। ये चाँद ग्रहण का लगना, ये सूरज ग्रहण का लगना किसी को नफ़ा नहीं दे सकता, किसी को मेरे भाई और दोस्तों नुकसान नहीं दे सकता। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखें और ऐसी खुराफात से अपने आप को बचाएं। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमारे ये अब चाँद ग्रहण हुआ है 26 दिसंबर, कल की बात है। 2019 जो है उसमें ग्रहण लगा, तो मैंने सोचा ये बात करना ज़रूरी है ताकि हदीस की रोशनी में हमें पता चल जाए कि चाँद ग्रहण क्या चीज़ है। ये अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अमामुल अंबिया ने फरमाया, अमामुल अंबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की निशानियों में से ये एक निशानी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका करते थे, क़िरात करते थे, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते थे, और हमें भी चाहिए जब कभी सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण हो तो हम भी सदका करें और नमाज पढ़ें। इसको कसूफ की नमाज कहा गया है। जो नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे उसका नाम था सलातुल कसूफ की नमाज थी। ये बंदा अकेला भी पढ़ सकता है, जमात के साथ भी पढ़ सकता है, और इनफरादी भी इज्तिमाई तौर पर पढ़ सकता है। नमाज भी क़िरात कर सकते हैं, आसा भी क़िरात कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हर अमल, इसको क्या कहते हैं? कसूफ की नमाज। मेरे भाई और दोस्तों, आज के बाद जो किसी के जहन में कोई गलत खुराफात है, किसी किस्म की गलत कोई बात है कि चाँद ग्रहण से ऐसे हो जाएगा, वैसे कुछ नहीं होना। जो होना है वो अल्लाह ने करना है, और अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।